हे गाइस, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। एंड यहाँ पर आज मैं आप सभी को अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ वो सब बताने वाली हूँ। और साथ ही ये भी बताने वाली हूँ कि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद, ऑफिस जाने के बाद मैं क्या क्या करती हूँ पूरे दिन। तो चलिए फिर ब्लॉग में बने रहिएगा और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, जिससे कि मैं भी आप लोगों के सामने और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर आ पाऊँ। तो यहाँ पे आज का ब्लॉग कुछ इस प्रकार है कि मेरा बेटा आज लेट सो के उठा और फिर उसके बाद मैं लेट सो के उठा तो फिर मेरे सारे काम लेट हुए। झाड़ू पोछा करके मैंने नहा लिया था और फिर यहाँ पे कपड़े वगैरह धुल लिए थे। यही कपड़े को मैंने छत में डालने के लिए लेकर आई हूँ। मैंने इसमें ड्रायर में मशीन में नहीं सुखाया क्योंकि अभी धूप है, तो मैंने सोचा कि धूप में डाल देते हैं और इसीलिए मैं छत पे लेकर आ गई सारे कपड़ों को। तो अभी तो मैंने पूजा भी नहीं की है क्योंकि मुझे पूजा करने में ना बहुत टाइम लगता है और मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे ही नहीं करती हूँ कि बस जल्दी जल्दी निपटा दिया। मुझे बिल्कुल आराम से पूजा करनी होती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है। तो आज तो मेरा बेटा घर में है तो बहुत सारी डिस्टर्बेंस होने वाली है, क्योंकि जब वो घर में रहता है ना तो बहुत सारी डिस्टर्बेंस करता है। कहीं कुछ मांगता है, कहीं कुछ बताता है, कुछ भी चलता रहता है उसका। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े को फटाफट से डाल देती हूँ धूप में सूखने के लिए। और बारिश का कोई भरोसा भी नहीं रहता, कभी भी जिस दिन ज़्यादा कपड़े धुलते हैं उसी दिन बहुत बारिश हो जाती है। तो आज तो इतने सारे कपड़े धुले हैं, पता नहीं भाई, मौसम भी देख कर लग तो नहीं रहा है, बारिश कभी भी हो सकती है ऐसा लगता है। पर फिर भी मैंने धुल दिए क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो यहाँ पे सारे कपड़े को मैंने सुखा दिया है और अब मैं चलती हूँ नीचे रूम में और वहाँ पर मेरी पूजा पाठ जो बची हुई है वो भी कंप्लीट करते हैं। और अब मैं अपने लाला की सेवा कैसे करती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं अभी अपने रूम में जा रही हूँ अभी छत से। और गाइस प्लीज़ जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। यहाँ पे हस्बैंड है और कहीं गए हुए थे और उसके बाद फिर वो आए और फिर अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं। तो अब इनके जाने के बाद मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, पूजा पाठ। तो क्योंकि पूजा पाठ करने में समय बहुत लगता है और यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल का स्नान करवाती हूँ। सबसे पहले तो स्नान की वीडियो मैं नहीं लेकर आती हूँ, बिकॉज़ नहीं, स्नान की वीडियो नहीं बनाना चाहिए बोलते हैं, इसलिए मैंने स्नान की वीडियो नहीं बनाई है। तो यहाँ पे मैं अभी ये भोलेनाथ का अभिषेक कर रही थी, तो ये उसकी वीडियोज़ है। मैं अपने लाला को तो पहले ही स्नान करवा के बैठा दिया था मैंने उनको, और अब उनका श्रृंगार करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर उनका श्रृंगार करूँगी मैं, जैसे श्रृंगार किया जाता है, जैसे जैसे आप सभी भी करते होगे, कपड़े पहनाना, चंदन लगाना और सारा कुछ, मतलब जितना है वो सारा कुछ करती हूँ। उसके बाद इनको रेडी करने के बाद फिर देखो मेरे तीनों लाला को सुंदर सुंदर कपड़े, उनकी ज्वेलरीज, उनका श्रृंगार पूरा करेंगे। उसके बाद उनको बैठा देंगे। यहाँ पे तीनों लाला का हो गया मेरा, और फटाफट श्रृंगार किया, फिर पूजा पाठ किया। उसके बाद फिर यहाँ पे उसकी फुल वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं फुल वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। और यहाँ पे श्रृंगार हो गया मेरा, सारा कुछ हो गया। फिर मैं यहाँ पर आकर बैठी दिया बत्ती करने के बाद, उनकी आरती करने के बाद, क्योंकि मुझे लग गई थी बहुत ज़्यादा थकान और धूप थी ना, तो बहुत पानी प्यास भी लग रही थी। और अभी चल रहे हैं इसके एग्ज़ाम्स, तो फिर मुझे इसके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन का भी देखना होता है। तो मैं सारी काम से जब फ्री हो जाती हूँ ना, तब मैं इसकी प्रिपरेशन को देखती हूँ कि इसने क्या किया, कहाँ तक पहुँचा, ये क्या क्या कर रहा है, सारी चीज़ों पे फिर ऑब्ज़र्व करना होता है। तो ये देख सकते हैं। अब मैंने इसको बोला कि तुम पढ़ो और मैं थोड़ी सी रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो यहाँ पे मैं रेस्ट करने लगी थी। और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर खाना बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे करेले को कट करके रखा और मैंने तिलक नहीं लगाया था आई थिंक उस टाइम पे, फिर मुझे जब याद आया तब मैंने तिलक लगा लिया। और अब मैं फटाफट से ये सब्ज़ी कट करूँगी और उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे बाहर पे बैठ के इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि अंदर पे लाइट नहीं थी, और इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के आराम से कट करने लगी थी। और जल्दी जल्दी से इसको कट करते हैं, फिर चलते हैं बनाने के लिए। उसके बाद मेरे बेटे की डिमांड, मैंने जैसा कि अभी बताया ना कि उसको मुंह शांत नहीं रहता, कुछ ना कुछ उसको चाहिए रहता है। तो फिर यहाँ पे
खाना तो बन ही रहा है, साथ में उसकी डिमांड भी पूरी होने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे चावल का आटा लिया और उस पर उसको हम लोग फरा बोलते हैं। तो चावल के आटे को थोड़ा सा ऐसा गूँथा और उसके बाद उसको लंबा लंबा सा बना कर और उसमें स्टीम करने के लिए रख दिया। और जब ये स्टीम हुआ तो इसको मैंने अच्छे से पीस में कट कर लेना है। तो यहाँ पे ये स्टीम हो गया। यहाँ पे मैं बर्तन धुल लेती हूँ। जब तक स्टीम हो ही रहा है तब तक मैं फटाफट से जो 2-4 बर्तन है ना वो भी क्लीन करके रख लेती हूँ। अब यहाँ पे आती है ये इसको फ्राई करने की बारी। तो यहाँ पे मैं ये तिल थोड़ा सा वाइट वाली तिली ले लेती हूँ, थोड़ी सी राई क्या बोलते हैं उसको, सरसों जो भी, मस्टर्ड जो भी बोलते हैं वो ले लेते हैं, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी मीठी नीम और थोड़ा थोड़ा सा सारा कुछ इंग्रेडिएंट्स जो जो डालते हैं वो डाल दिया। एंड उसके बाद ये इसको मैंने, ये देख सकते हैं, ये इसको मैंने कट करके रख लिया था। स्टीम होने के बाद इसको कट किया और फिर अब इसको बेटे को दे देते हैं फ्राई करके खाने के लिए। तो यहाँ पे ये हो गया फ्राई, थोड़ा सा और हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं अब सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को ही भोग लगाया। उसके बाद फिर लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद इसको दिया। तो अब मेरे यहाँ जो भी बनता है मैं वो सारा कुछ, क्योंकि विदाउट अनियन गार्लिक खाना बनता है। तो आज का ब्लॉग कुछ इस प्रकार था। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। राधे राधे।